आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सदन में अपना 2023वां बजट पेश किया गया, जिसमें इनकम टैक्स स्लैब में राहत दी गई है और उसे बढ़ाकर 7 लाख तक किया जा चुका है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय बड़ू जी। आइए जाने इस बजट से कितना लाभ होगा। धन्यवाद अमित जी। पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे भारतवर्ष, पूरे देशवासियों को इस नए जो आज हमारी मैडम निर्मला सीतारमण जी ने जो नया आज बजट पेश किया है, इस पूरे भारतवासियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं ही नहीं, मैंने देखा है कि अभी मैं टीवी में देख रहा था, पूरे भारत ने इसका वेलकम किया है। इसका पता कैसे लगता है कि लगभग 2 घंटों में ही 1000 पॉइंट हमारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज राइज की है और 250 कोई NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी जंप मारा है। इसको देख के लगता है कि पूरे भारत ने इसका वेलकम किया है। अजय जी, अगर बात करेंगे कि इस बजट में ही जो स्थानीय पर्यटन है उसको बढ़ावा देने की बात कही गई है, कितना फायदा कटरा को लेकर इसमें होगा? देखिए, अगर आप इस बजट को ध्यान से सुनेंगे तो जो भारत की सरकार है उसने विदेशी पर्यटकों को भारत की तरफ उनका रुख करने के लिए इसमें बहुत राहत दी है। उससे होता क्या है कि जब विदेश के लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में घूमने पर्यटन के रूप में आएंगे, इससे हमारे जो स्थानीय जो हमारे पर्यटक स्थल हैं इनकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, लोगों को रोजगार बढ़ेगा और बाहर के लोगों को पता लगेगा कि हिंदुस्तान कहाँ आज पहुँचा है। आज जो बजट जो हुआ है, ये निर्मला सीतारमण को मैं सलूट मारता हूँ। इसमें उन्होंने मीडियम लोगों को भी देखा, जो दरमियाने लोग थे उनको भी देखा, जो नॉर्मल थे उनको भी देखा। इस बजट की मैं सराहना करता हूँ। जो इन्होंने ये रेशो 5%, 10%, 15% किया और 7 लाख तक लोगों को छूट दी है। इस निर्मला सीतारमण का हम धन्यवाद करते हैं और मोदी साहब का जो उन्होंने बजट किया है, ये आम लोगों को करके देख के उन्होंने बजट बनाया है। जय हिंद, जय भारत जी। एक तो शुक्रिया बड़ा बड़ा आपका और जय माता की। बजट में ये जो स्लैब बढ़ाई है, चलो ये बहुत 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 शुक्रिया है कि 5 लाख से 7 लाख की, मगर 7 लाख ये भी कम है, क्योंकि आज की डेट में छोटे से छोटा मुलाजम भी होगा, 50-60 हज़ार रुपया उसकी सैलरी होगी, वो भी स्लैब में आ रहा है। इसलिए हमारी यही है कि कम से कम 10 लाख रुपया होना चाहिए। छोटे से छोटा व्यापारी है वो भी बेचारा, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ आजकल वो छुपा सकता नहीं है कुछ भी, तो उसको वो भी इस 7 लाख से कवर नहीं होगा। इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये कम से कम 10 लाख रुपये होना चाहिए। चलो 7 किया, ये भी मुबारक है, बट 7 से ये छोटे जो हैं व्यापारी हो गया या छोटा मुलाजम है, वो भी इस स्लैब में आएगा और उसको टैक्स लगेगा ही लगेगा। इसलिए हम कम से कम 10 लाख रुपये होने चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सदन में 2023 का बजट पेश किया गया है, उसमें टूरिज्म इंडस्ट्री को कितना फायदा हुआ है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है होटल एसोसिएशन के प्रधान राकेश बजीर जी। आइए जाने कि पर्यटन उद्योग को इससे कितना फायदा होगा। बजीर साहब, आपका स्वागत है। इस बजट में पर्यटन को कितना फायदा होगा, कैसे देखते हैं? देखें, यहाँ तक इस बजट को मैं कहूँगा, बजट तो चलो एक मिक्स सा हुआ है, मगर यहाँ तक टूरिज्म का सवाल है तो टूरिज्म में हमें स्पेसिफिक कुछ नहीं दिखा गया है और हम चाहते ये थे कि बजट का एक मखसूस अमाउंट जो होता वो टूरिज्म के लिए रखा जाता और हमारी स्टेट इन पर्टिकुलर, क्योंकि हमारी जो यूनियन टेरिटरी है ये डिपेंडेंट ही टूरिज्म पे है। और आज अगर आपको यहाँ पे अगर यहाँ की इकानमी बाकी चीज़ों को अगर बढ़ावा देना है तो टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए कुछ एक अमाउंट, कुछ एक बजट एलोकेशन उसके लिए होती तो और बेहतर होता। मगर मुझे लगता है और जो अभी तक मैं देख पाया हूँ उसमें टूरिज्म में कोई खास नहीं दिखा है और हम सरकार से यही दुआ करेंगे कि वो टूरिज्म के लिए कुछ एक अभी भी अगर रख पाएँ तो रखें, क्योंकि इससे जो है एक तो इकानमी हमारी बढ़ेगी और लोगों को जो है बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ऐसी हमारी सोच है। अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटन है उसको जम्मू कश्मीर या देश की ओर बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, क्या कहें? बहुत अच्छा है और उसके लिए प्रयास हो रहे हैं और मैंने बजट में एक और चीज़ देखी है कि ये 50 डेस्टिनेशंस जो हैं उनको चूज़ करेंगे और हम अब इसमें ये चाहेंगे कि उन 50 डेस्टिनेशन हैं हमारा कटरा और बाकी जहाँ की जो आगे पीछे की जगह हैं वो आएँ, ताकि उनको फिर फंड्स की एलोकेशन भी उस हिसाब से हो और वो आके बढ़ के आएँ। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जब तक ये चीज़ें क्लियर ना हों तब तक हम सरकार से सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि
बजट जो है टूरिज्म के लिए रखें ताकि टूरिज्म जो है वो और बढ़ावा उसमें मिल सके। थे राकेश वजीर जी, जिन्होंने कहा कि जो देश द्वारा भारत सरकार द्वारा देश में 50 जो जगहें जो पर्यटन स्थलों को एलोकेट किया जा रहा है उसमें कटरा को भी लिया जाना चाहिए ताकि इसे अतिरिक्त बजट टूरिज्म के हिसाब से दिया जाए। अमित शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।